हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनाव का सबसे ज्यादा शोर बंगाल में है, लेकिन बंगाल से भी पहले हम आपको वहां लिए चलते हैं जिसे पॉलिटिकल किलिंग का बैटलफील्ड कहा जाता है। ये वो जगह है जिसका जिक्र बीजेपी और आरएसएस के हर नेता की जुबान पर होता है, जहां मारे गए अपने कार्यकर्ताओं को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देते हैं। केरल का कन्नूर जिला अपने रक्त चरित्र के लिए पूरे देश में बदनाम है। हमारे संवाददाता टी राघवन खूनी राजनीति के उसी गढ़ में पहुंचे, यह समझने के लिए कि ईश्वर का अपना देश कहे जाने वाले केरल का एक जिला किलिंग फील्ड क्यों कहलाया जाता है। अरब सागर के किनारे बसा केरल इतना खूबसूरत है कि नजरें हटाए नहीं। पूरे देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी यानी साक्षरता दर केवल केरल की है। यहाँ का लगभग हर नागरिक पढ़ा लिखा है। मगर इसी केरल में एक जिला है कन्नूर, जो अपनी खूनी राजनीति के लिए पूरे देश में बदनाम है। यहाँ राजनीति पर कत्ल गारत हावी रहती आई है। कहते हैं कि पिछले 5 दशक में यहाँ सैकड़ों लोगों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उनकी राजनीतिक पसंद विरोधियों को नापसंद थी। विचारधारा की इस लड़ाई में खेमा लाल सलाम का है, तो इसके दूसरे मोर्चे की कमान हिंदूवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में है। कन्नूर में सियासी विचारधारा की लड़ाई इस कदर खतरनाक है कि यहाँ एक दूसरे के हाथ पैर काटकर उन्हें उम्र भर के लिए अपाहिज बना देना या फिर उनकी जान ले लेना बहुत मामूली बात है। केरल अपने खूबसूरत पहाड़ों, शानदार बीचेस और मन को लुभाने वाले बैकवाटर्स के लिए फेमस तो है, लेकिन केरल का एक जिला कन्नूर राजनीतिक हत्याओं के लिए कुख्यात भी है। पिछले 5 दशकों में यहाँ पर आरएसएस और सीपीएम के तकरीबन 250 कार्यकर्ता राजनीतिक हत्या का शिकार हुए हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम कन्नूर के खूनी चरित्र की पड़ताल कर रहे हैं। वैसे तो इस वक्त कभी वामपंथ का गढ़ रहा बंगाल अपने सियासी खून खराबे के लिए ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन जो मंजर कन्नूर में देखने को मिलता है वो देश में कहीं और नहीं दिखता। यहाँ विचारधारा के चलते कत्ल किए गए लोग शहीद कहलाते हैं। पार्टी के दफ्तरों में बलिदानी के तौर पर जगह पाते हैं। पार्टी के लिए जान देने वाले कार्यकर्ताओं की इन तस्वीरों के पीछे का सच ये है कि दोनों ही खेमे ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो आरोपी नहीं, मजलूम हैं, दोषी नहीं, पीड़ित हैं। कन्नूर में वामपंथी सीपीएम का दफ्तर हो या हिंदूवादी आरएसएस का कार्यालय, दोनों ने अपने अपने शहीदों की तस्वीरें चस्पा कर रखी हैं। सियासी दुश्मन के हाथों मारे गए लोगों की तस्वीरें ही पार्टी दफ्तरों में नहीं लगती, उनकी समाधियां भी बनाई गई हैं, जिससे आने वाली नस्लों को भी सबक याद रहे। विचारधारा की ये जंग कितनी खूनी है, इसने कितनों की जानें ली हैं, ये और चौंकाने वाला है। केरल के सीएम पिनराई विजयन के गांव पिनराई में फिलहाल मौजूद हैं और आप मेरे पीछे इस समाधि को देखिए। इसे रक्त साक्षी स्तूपम कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, यानी उन कैडर्स की समाधि जो पार्टी के लिए शहीद हो गए। ये समाधि रविंद्रन की है। बताया जाता है कि 2016 के चुनाव के दौरान रविंद्रन की हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप आरएसएस समर्थकों पर लगा। उनकी हत्या के बाद यहाँ पर उनके घर के ठीक बाहर ये समाधि बनाई गई है। ऐसे जितने भी लोग जो सीपीएम के कैडर होते हैं और राजनीतिक हत्या का शिकार हुए हैं, पूरे केरला में ऐसे लोगों का स्मारक देखा जा सकता है। कहते हैं कन्नूर में आरएसएस और सीपीएम के बीच खूनी जंग की शुरुआत 52 बरस पहले साल 1969 में हुई थी, जब रामकृष्णन नाम के आरएसएस कार्यकर्ता को इसलिए मार दिया गया जब उन्होंने अपने गांव तलेश्वरी में संघ की शाखा लगानी शुरू की थी। एक अंदाजे के मुताबिक कन्नूर में अब तक 250 से ज्यादा सियासी कत्ल हुए हैं। इनमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हैं।
हाल ही में डाली गई एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया कि कन्नूर जिले में 1984 से लेकर 2018 तक 125 मर्डर हुए। इनमें से 78 मामलों में सीपीएम कार्यकर्ता तो 39 हत्याओं में आरएसएस कार्यकर्ता आरोपी हैं। चूंकि विचारधारा की लड़ाई में जान लेने का यह सिलसिला 1969 से शुरू हुआ, इसलिए कुल हत्याओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कन्नूर जिले के तलेश्वरी में यह है आरएसएस का जिला मुख्यालय सावरकर सदन। इस आरएसएस कार्यालय में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें नजर आती हैं ये तस्वीरें। करीब 86 ऐसे कार्यकर्ताओं की तस्वीर है जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। सबसे पहली तस्वीर अगर आप देखें तो वाडिकल रामकृष्णन 25 अप्रैल 1969 को इन पर कहा जाता है कि सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, इनकी हत्या कर दी गई थी तलेश्वरी में। और इस हत्या का आरोप फिलहाल जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उस केस में वो भी एक आरोपी थे। हालांकि सबूत न होने की वजह से बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये वो बलिदानी हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, इन्हें शहीद की संज्ञा देते हैं। ऐसे 86 लोगों की तस्वीर यहाँ पर हैं जो कन्नूर जिले में जिन्होंने अपनी जान दी पार्टी के लिए। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये तस्वीरें कम है, ऐसे और भी लोग हैं, जगह कम होने की वजह से सारी तस्वीरें यहाँ पर फिलहाल नहीं लगाई गई हैं। तो ऐसे हर जिला आरएसएस के कार्यालय में उन बलिदानियों की तस्वीर, जिन्हें आरएसएस बलिदानी कहता है, मिल जाएगी जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जान दी है। यही हालात जो हैं हमने वहां पर भी देखे। सीपीएम के कार्यालय में भी ऐसी तस्वीरें लगाई गई हैं जो वो कहते हैं कि वो शहीद हुए हैं, आरएसएस के लोगों की हत्या का शिकार हुआ। कन्नूर जिले में विचारधारा की लड़ाई का जहर इस कदर फैला हुआ है कि जिले के गांवों का भी बंटवारा हो गया है। उनकी पहचान आरएसएस या सीपीएम के दबदबे वाले गांवों के तौर पर होती है। कन्नूर जिले के 132 में से 75 गांव सीपीएम पार्टी के पार्टी विलेज हैं। वहीं 30 गांव ऐसे हैं जहां आरएसएस का बोलबाला है। सीपीएम के पार्टी विलेज में बीजेपी और दूसरी पार्टियों के लोग प्रचार करना तो दूर, अपने पोस्टर तक नहीं लगा पाते। चुनाव आयोग की सख्ती से अगर दिन में किसी और दल के पोस्टर लग भी गए तो शाम होते ही उन्हें उतार दिया जाता है। यही हाल आरएसएस के असर वाले गांवों का है। हमने आरएसएस के दबदबे वाले कोडिवेल्लू और नेट्टूर गांवों और सीपीएम के पार्टी विलेज वडकमपाडू, एरंजोली और पिनराई का दौरा किया। इन गांवों में विरोधी पार्टी का एक पोस्टर हमें देखने को नहीं मिला। कन्नूर के किसी भी गांव में घुसने से पहले बिजली के खंभे बता देते हैं कि वहां किस पार्टी की चलती है। गांव के बाहर लगे इलेक्ट्रिकल पोल्स इस बात का संकेत दे देते हैं कि उस गांव में किस पार्टी का दबदबा है। जैसे यहाँ पर सीपीआईएम लिखा है, इसका मतलब ये कि इस गांव में सीपीआईएम का दबदबा है। कन्नूर जिले में तकरीबन 132 ऐसे गांव हैं जिनमें से आधे से ज़्यादा गांव में सीपीआईएम का बोलबाला है, जबकि 30 ऐसे गांव हैं जहां पर आरएसएस अपना वर्चस्व रखता है। कन्नूर में लेफ्ट और आरएसएस बीजेपी की इस खूनी जंग में मारे गए लोगों का कुछ तो हिसाब मिलता भी है, लेकिन विरोधी के हाथ पैर या दूसरे अंग काट कर अपाहिज कर देने के मामलों की तो कोई गिनती ही नहीं होती। ऐसे ही एक आरएसएस कार्यकर्ता हैं सदानंद मास्टर। बीजेपी ने उन्हें कन्नूर की कुत पेरंबा सीट से कैंडिडेट बनाया है। सदानंद मास्टर को 28 साल पुरानी वो घटना आज भी याद है जब सीपीएम कार्यकर्ताओं ने उनके दोनों पैर काट दिए थे। हम अगर आपके साथ जो हुआ उसको अगर हम रिकैप करना चाहें तो वो क्या आप शेयर कर सकते हैं? क्यों आप इसके विक्टिम बने? क्या हुआ आपके साथ? मैंने what do you mean? What happened to you? That incident. Okay. It was in 1994. That time I bear the responsibility as district joint secretary of RSS, Jilla Sahakariwa. January 25th of 1994, I was returning from my relative's house, and while I am walking, I was traveling through bus. Immediately after get down from the bus, I start to ride to my way. Then they came from backside and caught me and put me down on the road and
chopped these two legs below knee. That was the incident itself. Formerly, I was linked with this CPIM students organization, SFI, etc. And my family also. My father was a former communist cadre. He was a teacher. So they were annoyed that you have joined RSS from CPM? Yes. This was the reason? Yeah, main reason was that. And my village also. My village was also a CPM stronghold. Okay. Party village. We are commonly known as party village. And that kind of village was my village. Okay. But now the situation has entirely changed. And in my village, the strong RSS Shakha is going on. And our Vidakshetra work is very much going on. No problem. Okay. नकली पैरों की मदद से चलने वाले सदानंद कहते हैं कि अब कुन्नूर बदल रहा है। बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर लेफ्ट को मैसेज दिया है कि सियासी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप कन्नूर में हैं, जहां पर ये कहते हैं कि हमेशा आपकी तरफ से, संघ परिवार की तरफ से ये आरोप लगता है कि सीपीएम का डोमिनेंस है। ऐसे ऐसे गांव है यहाँ पर जहां पर आपको एंटर भी नहीं करने देते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से आपको चुनाव प्रचार करने नहीं देते हैं। वो अभी भी प्रिवेलिंग है क्या? अभी भी वो डिफिकल्टीज आपको आप फेस कर रहे हैं? नहीं, the situation already is changed, right? Otherwise, the situation is changing. In each and every village where there is the stronghold of CPIM, we are trying to contact the people personally and convey our ideas to people, and they slowly they are ready to recognize or ready to accept our ideas, and the social feeling against the CPIM, against their violence activities is growing. That is one of our हमारा एक अनुकूल है, इसलिए so our work can be done very easily. बीजेपी आरएसएस ने केरल के राजनीतिक रक्त चरित्र को देश भर में मुद्दा बनाया है, लेकिन हिंसा के शिकार सिर्फ संघ और बीजेपी के लोग नहीं। सीपीएम का तो दावा है कि कुन्नूर में उसके कार्यकर्ता कहीं ज्यादा मारे गए हैं। यहाँ के सीपीएम दफ्तर पहुंचिए तो दीवारों पर वामपंथ के दिग्गजों की तस्वीरें नजर आती हैं। यहाँ मार्क्स है, एंजल्स है, माओ है, लेनिन है, स्टालिन है, हो ची मिन भी है। दिग्गजों के इस कतार के ठीक नीचे आपको सीपीएम के उन कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी दिखेंगी जो कुन्नूर में सियासी हिंसा के शिकार हुए। आरोप है कि इन्हें आरएसएस के लोगों ने मारा। मैं फिलहाल मौजूद हूँ सीपीएम के कन्नूर जिला पार्टी मुख्यालय में। यहाँ पर अगर आप ये कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर पार्टियों के संस्थापकों के साथ साथ एक और तस्वीर की लाइन भी आपको नज़र आएगी। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सीपीएम पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। पार्टी इन्हें बलिदानी कहकर बुलाती, यानी शहीद कहकर बुलाती। ऐसे 87 कैडर्स की तस्वीरें इस एकेजी कन्वेंशन सेंटर जो सीपीएम कन्नूर का जो मुख्यालय है वहाँ पर लगी हुई है। इन तस्वीरों के ज़रिए सीपीएम ये संदेश देना चाहती है अपने कैडर्स के लिए कि अगर कोई पार्टी के लिए अपनी जान देता है तो उन्हें पूरा रेस्पेक्ट दिया जाएगा। यही नहीं, ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिर्फ इस ज़िले की है। ऐसे ही हर ज़िला कमेटी मुख्यालय में वहाँ पर जो पॉलिटिकल किलिंग का शिकार हुए हैं उनकी तस्वीरें लगाई जाती है। न सिर्फ उतना बल्कि इन कार्यकर्ताओं के लिए रक्त साक्षी स्तूपम भी बनाया जाता है, यानी उनकी जो एक डोम बनाया जाता है जहाँ पर उनकी समाधि होती है। और लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि जो पार्टी के लिए अपनी जान देगा पार्टी उसकी वैल्यू करेगी। इतना ही नहीं, ऐसे जितने भी लोग पार्टी के लिए, जो पार्टी क्लेम करती है कि पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जानें दी है, उनके घर वालों की देखरेख, परिवार का भरण पोषण, सारा खर्चा पार्टी खुद उठाती है। सीपीएम अब केरल में दोबारा सत्ता हासिल करके नया इतिहास लिखना चाहती है, इसलिए वो रक्त रंजित राजनीति से भी मुंह फेर रही है। इसलिए उसने कुन्नूर के बेहद लोकप्रिय लेफ्ट लीडर एमवी जयराजन को इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा। इसकी वजह यह है कि आरएसएस कुन्नूर में अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हर हमले के पीछे जयराजन का हाथ होने का इल्जाम लगाता है। The statements of the BJP leaders are showing that they are in coalition with Congress. That is true. But Kerala people are secular people, so that they won't vote BJP.
If Congress and BJP united, that will be the victory of the LDF. So that we are in confidence. Next 5 years or so, LDF will rule the government. जयराजन कहते हैं कि वो तो खुद संघ के हमले के शिकार हुए थे। उनके ऊपर 25 अगस्त 1999 को ओणम के दिन बम फेंका गया, जिसमें उनका दाहिना हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा कट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई और पैर भी जख्मी हो गया। हमले से बचने के बाद से ही जयराजन लोकल सीपीएम वर्कर्स के हीरो बन गए। वो कन्नूर में लेफ्ट के सबसे चहेते नेता हैं। फिर भी बीजेपी के आरोपों से बचने के लिए उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया। That is not true. The allegation is false. All the democratic setup in Kerala and Kannur, all parties are working, especially BJP. Now Kannur is peaceful during the LDF government. That is also the victory of the LDF government. कन्नूर की राजनीतिक हत्याओं में आरोपियों को सजा बहुत कम हुई, क्योंकि दोनों पक्ष मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए अपने कुछ समर्थकों के नाम खुद पुलिस को देते हैं और सबूत न होने के चलते वो अक्सर छूट जाते हैं। हालांकि अब लेफ्ट और आरएसएस बीजेपी दोनों ही ये दावा करते हैं कि पिछले वर्षों में कन्नूर में राजनीतिक हिंसा कम हुई है। विचारधारा की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जा रही है, लेकिन रक्तिम राजनीति का ये ज्वालामुखी दोबारा कभी भी फट सकता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।